प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 सर्वव्यापक। संसार में सबसे बड़ा पदार्थ ब्रह्म को माना जाता है। करीब करीब जितने मजहब हैं सभी उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही हम यह भी कह देना उचित समझते हैं कि ब्रह्म विषय की शंकाएं मजहबी लोगों में भी कम नहीं हैं। मजहबी हैं, ब्रह्म का अस्तित्व मानते हैं, पर शंकाएं उनके हृदय में भी उपस्थित होती है। इस तरह से ब्रह्म विषयक जिज्ञासा संसार में सबसे प्रबल है। यही कारण है कि ब्रह्मज्ञान व ब्रह्म विचार संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं वे इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर एक तरह से सारी शंकाएं मिट जाती हैं। यदि यह बात ना होती तो संसार में ब्रह्म का दर्जा सबसे ऊंचा ना माना जाता। यूरोपियन विद्वान भी ब्रह्म की फिलॉसफी को सबसे ऊंची फिलॉसफी मानने लगे हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संसार में भी पराकाष्ठा की उन्नति हो सकती है। अतः वेदांत में भी ब्रह्म विचार ही मुख्य माना गया है। हम भी पहले ब्रह्म विचार ही को हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं। वेदांत के सिद्धांत कहते हैं कि और मजहब वाले यानी दूसरे मतांतर वाले ब्रह्म को मानते हैं पर उसे सिद्ध नहीं कर सकते। वेदांत का ही ज्ञान ब्रह्म को सिद्ध करने में समर्थ होता है। इसी से इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और आस्तिक तथा धार्मिक पंडितों में यह ज्ञान सबसे बड़ा माना जाता है। पर मजहबी लोग जिस प्रकार का ब्रह्म मानते हैं व जिसको ब्रह्म मानते हैं वह सर्वथा काल्पनिक, असत्य और अभाव मात्र है। इसी विषय को हम नीचे प्रश्न उत्तर की रीति से समझाने का यत्न करेंगे। मजहबी लोग ब्रह्म चेतन और सर्वव्यापक है व नहीं? वेदांती है, पर मजहबी लोग इसे सिद्ध नहीं कर सकते। मजहबी क्यों? वेदांती इसीलिए कि मजहबी लोग कहते हैं कि ब्रह्म एकदेशी नहीं है किंतु जगत में व्यापक है। जो सर्वव्यापक नहीं है वह ब्रह्म नहीं है। पर मजहबी यह भी मानते हैं कि संसार या जगत जड़ है और ब्रह्म चेतन है। इससे ब्रह्म का व्यापक सिद्ध होना असंभव है। यदि जड़ में चेतन व्यापक हो तो जड़ भी चेतन हो जाएगा। जैसे जड़ शरीर में चेतन जीव के व्यापक होने से यह शरीर चेतन हो जाता और निकल जाने से फिर जड़ हो जाता है। इसी तरह यदि ब्रह्म सब जड़ पदार्थों में व्यापक होता तो सारे जड़ पदार्थों में चेतनता आ जाती और संसार में कोई पदार्थ जड़ नहीं रह जाता। मजहबी व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते। जैसे घोड़े में आकाश है पर घोड़ा आकाश नहीं हो जाता। सब पदार्थों में अग्नि है पर सब पदार्थ अग्नि नहीं हो जाते। वेदांती व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते तो यह भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। व्याप्य और व्यापक एक ना हो पर यह तो नित्यांत सत्य है और प्रत्यक्ष सिद्ध है कि चेतन जब किसी जड़ में व्यापक होता है
तो उस जड़ वस्तु में भी चेतनता आ जाती है। जैसे चेतन जीव के व्यापक होने से जड़ शरीर में चेतनता आ जाती है और निकल जाने से वह फिर जड़ हो जाता है, ठीक इसी तरह से यह ब्रह्म इस जड़ जगत में व्यापक होता तो यह चेतन होता, जड़ नहीं। इसके सिवा आप घोड़ा किसे कहते हैं? चारों तरफ की मिट्टी और उसके घन ठोस भाग को अथवा भीतर वाले पोल को। घोड़े के भीतर जितना पोल है अवकाश है उतना आकाश ही है। चारों तरफ की मिट्टी को तो आप आकाश मानते ही नहीं। यदि उसमें भी आकाश माने, यदि उसके अणु परमाणु में आकाश व्यापक है तो घोड़े का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। आगे आकाश की व्यापकता पर इसे विशेष रूप से कहेंगे। यहाँ पर तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि घोड़े में जितनी दूर बा जिस तरह आकाश है वहाँ बा उतनी दूर आकाश के अवकाश, पोल और शून्यता आदि उसके गुण भी वर्तमान हैं। इसी तरह चेतन जहाँ जहाँ व्यापक हो वहाँ वहाँ बा उन पदार्थों में चेतन का गुण, चेतनता अवश्य रहनी चाहिए। अग्नि वाली बात भी ठीक नहीं है। पूर्वोक्त तो दोनों दृष्टांत तो हमारे पक्ष के ही पोषक हैं। अग्नि जिस पदार्थ में व्यापक होती है उसे अंगारा ही बा अग्नि बना डालती है। जिस पदार्थ में अग्नि व्यापक होती है उस पदार्थ में उसका गुण, उष्णता भी अवश्य आ जाती है। हाँ व्यापक, हाँ आपके मत से बहुत से पदार्थों में अग्नि उसी तरह व्यापक है जैसे सोते हुए मनुष्य से चेतनता। यदि उसे मान भी ले तो जैसे सोता हुआ मनुष्य हिलाने से चेतन हो जाता है उसी तरह वे जड़ पदार्थ भी रगड़ने से उष्ण हो जाता है और उनमें अग्नि का गुण आ जाता है। पर जड़ पदार्थ चाहे कितना भी काटे या पीसे जाए, जितना भी काटे या पीसे जाए उसमें चेतनता नहीं आती। अतः इस सांसारिक जड़ पदार्थों में कोई चेतन तत्व या ब्रह्म व्यापक है यह सिद्ध नहीं होता। मजहबी लोग तो क्या ब्रह्म सर्वव्यापक नहीं है? वेदांती नहीं, आपके मजहबी ब्रह्म सर्वव्यापक क्या व्यापक भी नहीं है। आपका ब्रह्म सर्वव्यापक कैसे हो सकता है जबकि आप लोग ब्रह्म से अलग भी बहुत से पदार्थों का अस्तित्व मानते हैं। आप लोगों के मत से जीव को छोड़कर संसार के बाकी सब पदार्थ जड़ हैं। यह सिद्धांत ब्रह्म को सर्वव्यापक सिद्ध न करने देगा। अच्छा, सर्वव्यापक ब्रह्म अखंड और अनंत है या नहीं? अन्य लोग अवश्य है। यदि वह अखंड और अनंत नहीं तो ईश्वर कैसे हो सकता है? वेदांती ठीक है, परंतु विचारिए तो जड़ पदार्थों का अस्तित्व मानने से ब्रह्म अखंड कैसे रहेगा? जिस वस्तु का अस्तित्व है वह किसी स्थान में रहेगी। जिस स्थान में वह रहेगी वहाँ उतने स्थान में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। जहाँ चेतनता है वही उसी स्थान पर जड़ता कैसे रहेगी? एक पौवे वाले बर्तन में एक पौवा शराब और एक पौवा दूध दोनों एक ही काल में कैसे रह सकते हैं? अतः जड़ से भिन्न चेतन ब्रह्म अखंड, अनंत और पूर्ण कैसे हुआ? मजहबी सांसारिक पदार्थ
प्रकृति परमाणुओं के मिलने से बने हैं। अतः अत्यंत मिलने पर भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है। यद्यपि आँख से नहीं दिखाई देता, पर विज्ञान ने इसे सिद्ध कर दिया है। इन 100 पोलों, अवकाशों और अंतरों में व्यापक रहने से आकाश और ब्रह्म दोनों सर्वव्यापक कहलाते हैं, क्योंकि इस तरह से ब्रह्म और आकाश दोनों सब वस्तुओं में व्यापक हैं। वेदांती, क्या परमाणुओं में आकाश या ब्रह्म नहीं है? यदि नहीं है तो आकाश और ब्रह्म सर्वव्यापक कैसे हुए? क्या परमाणु की गणना सब में नहीं है? क्या परमाणु कोई वस्तु नहीं है? क्या परमाणु कोई चीज नहीं है? यदि ईश्वर परमाणुओं में नहीं है तो वह सब में व्यापक है या सर्वव्यापक है, यह नहीं कहा जा सकता। सर्वव्यापक का अर्थ है जो सब में व्यापक हो। परमाणुओं को छोड़कर सब में व्यापक हो, यह सर्वव्यापक का अर्थ कभी नहीं हो सकता। अच्छा, यदि परमाणुओं में भी आकाश को मान ले तो एक परमाणु के भी अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर इन अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में भी आकाश या ब्रह्म माना जाएगा या नहीं? यदि माना गया तो फिर इसके भी टुकड़े हो गए। इस तरह होते हुए सब और सब परमाणुओं का ठिकाना नहीं तो परमाणुओं से बने हुए संसार का या अन्य पदार्थों का कहाँ ठिकाना है? अच्छा, यदि आप यह माने कि उन छोटे छोटे परमाणुओं में आकाश या ब्रह्म नहीं है तो सर्वव्यापक या अखंड कैसे हुए? क्योंकि जहाँ जिसमें और जितनी दूर में वह नहीं है, वहाँ उससे और उतनी दूर से उसका खंड हो गया। और जिसके खंड हो सकते हैं या जो खंडवान है, वह अनंत या अखंड कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत वह है जिसका अंत ना हो, पर खंडवान पदार्थों का आदि अंत दोनों होता है। जैसे रेखा, यह एक रेखा या लकीर है जो अनंत नहीं, खंडित है, अतः इसका अंत चारों तरफ दिखलाई देता है। इसी तरह से कोई खंडवान पदार्थ कभी अनंत नहीं होता। इतना ही नहीं, खंडवान पदार्थ अनादि भी नहीं हो सकते, उनका आदि और अंत दोनों होता है। जैसे इस रेखा का आदि अंत दोनों दिखाई दे रहा है। पूर्वोक्त विचार, युक्तियों तथा प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जिन जिन मतों में ब्रह्म से भिन्न और पदार्थों का भी अस्तित्व माना जाता है, वे मत ब्रह्म को सर्वव्यापक, अखंड, अनंत और अनादि नहीं सिद्ध कर सकते। मजहबी, नहीं, विचार कीजिए, जड़ में जड़ता भी निराकार रूप में है। अब जिस जगह पर जड़ता है वही चेतनता जड़ वस्तु में अखंड रूप से व्यापक हो सकती है। साकार जड़ वस्तु में निराकार चेतनता का खंड होना नहीं मालूम होता। वेदांती, नहीं, विचार कीजिए, जड़ में जड़ता भी निराकार रूप में है। अब जिस जगह पर जड़ता है वही चेतनता नहीं रह सकती। दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। जिस जगह पर जड़ता है ठीक उसी जगह पर चेतनता कैसे मानी जाएगी?
जिस वस्तु में जड़ता व्यापक है उसी वस्तु में उसी जगह यदि चेतनता व्यापक हो जाए तो वहीं पर जड़ता कैसे मानी जाएगी? जिस पदार्थ में चारों तरफ से जड़ता है उसी में चारों तरफ से चेतनता नहीं आ सकती। यदि चेतनता आएगी तो वह जड़ नहीं रह जाएगा। इससे यह मालूम होता है कि चेतन और जड़ में चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए, पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर होने पर भी ब्रह्म अखंड अनंत और अनादि नहीं सिद्ध होगा। मजहबी अच्छा तो वेदांत ब्रह्म को सर्वव्यापक अखंड अनंत और अनादि कैसे मानता है? वेदांती वेदांत ब्रह्म से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। जैसे कपड़े में सूत सर्वव्यापक है तो कपड़ा कोई अन्य वस्तु नहीं, सब सूत ही सूत है। वेदांत का मत यह है कि यह सारा दृश्य जगत मिथ्या व काल्पनिक है, भ्रम से व कल्पना से दिखलाई देता है। जैसे मोटी रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, वास्तव में वह सर्प नहीं है। इस वास्तविक और भ्रमजन्य सर्प में रस्सी सर्वव्यापक मानी जाएगी, क्योंकि सर्प तो भ्रम है, वास्तव में वहाँ रस्सी ही रस्सी है, भ्रमजन्य है। इसमें चारों तरफ से रस्सी ही है, सर्प नहीं। सर्वव्यापक की अखंडता और उसके वास्तविक अस्तित्व से व्याप्य का अस्तित्व नहीं रह जाता। ऐसे स्थल पर व्याप्य का अस्तित्व काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं। वेदांत के सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ब्रह्म का अस्तित्व मानने से किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। इसी से ब्रह्म अद्वैत माना गया है। यदि दूसरे पदार्थों का अस्तित्व माना जाए तो ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है, ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता। किसी वस्तु का सर्वव्यापक होना उसका उपादान कारण ही हो सकता है। मेज में लकड़ी सर्वव्यापक है, एक तरह यह कहना ठीक हो सकता है, क्योंकि मेज में दूसरा है ही क्या, केवल लकड़ी ही लकड़ी है। अतः यदि ईश्वर या ब्रह्म संसार में सर्वव्यापक है तो संसार में ब्रह्म भिन्न दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इससे वेदांत का पूर्वोक्त सिद्धांत सिद्ध हो गया। जिस मत के लोग ब्रह्म को संसार का उपादान कारण नहीं मानते, वे ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रह्म सर्वव्यापक नहीं वह ब्रह्म ही नहीं। मजहब लोग अच्छा, यदि हम ब्रह्म को ईश्वर को सर्वव्यापक ना माने तो क्या हानि है? द्वैत मत या मजहब यदि सर्वव्यापक नहीं सिद्ध कर सकता तो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेगा। ऐसी अवस्था में ईश्वर को सर्वव्यापक मानने की आवश्यकता ही क्या है? वेदांती जो सर्वव्यापक नहीं वह ईश्वर या ब्रह्म नहीं हो सकता। हम ऊपर दिखला चुके हैं कि जो सर्वव्यापक है वही अखंड अनंत और अनादि हो सकता है, दूसरा नहीं। जहाँ जिसमें व जिस जगह से ब्रह्म व्यापक नहीं माना जाएगा उस जगह से ब्रह्म का खंड खंड हो जाएगा और वही उसका आदि अंत हो भी जाएगा। और जो सर्वव्यापक अखंड अनंत और अनादि नहीं वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भी सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वव्यापक ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो सकता है, दूसरा नहीं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि सर्वव्यापक वही है
जो सर्वरूप है व जो व्याप्य से अभिन्न है। विचारने से मालूम होता है कि जो सर्वरूप नहीं है या जो सर्व नहीं है वह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ भी नहीं है। जैसे अग्नि में जलाने का गुण या शक्ति है, तो जो पदार्थ अग्नि से भिन्न है उनमें वही रूप, वही शक्ति, वही गुण उतने ही भाव में नहीं हो सकता, अन्यथा भिन्नता ही ना रहेगी। अब जो लोग ब्रह्मों को सर्वरूप नहीं मानते, उन्हें ब्रह्मों को अग्नि से भिन्न मानना पड़ेगा, और अग्नि से भिन्न होने से ब्रह्म में अग्नि वाली पूरी शक्ति नहीं रह सकती। यदि रहे तो भिन्नता कैसी? इसी तरह संसार के सब पदार्थों से यदि वह भिन्न है तो इन सब पदार्थों की शक्ति उसमें नहीं है, अतः वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यदि आप यह कहें कि अग्नि इत्यादि संसार के सारे पदार्थों के गुण और शक्ति उसी के हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि सारा संसार उसी का रूप है, वह सर्वरूप है, वह सबसे अभिन्न है। विचारने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि जो सर्वरूप है वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञ है और वही सर्वव्यापक है। अतः जो सर्वव्यापक नहीं वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। अब जो सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत नहीं, अखंड नहीं, अनादि नहीं और सर्वज्ञ नहीं, वह ईश्वर या ब्रह्म कैसे हो सकता है? मतलब यह है कि बिना सर्वव्यापक और सर्वरूप सिद्ध हुए ब्रह्म नहीं सिद्ध हो सकता, और वेदांत भिन्न अन्य मत ब्रह्म को सर्वव्यापक सिद्ध करने में असमर्थ होने के कारण ब्रह्म को सिद्ध करने में असमर्थ हैं। मजहबी लोग सर्वशक्तिमान वाली बात तो समझ में आ गई कि सर्वरूप व सर्वव्यापक हुए बिना कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, पर सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता? वेदांती मान लीजिए कि गोपाल दास सर्वरूप नहीं है, वह रामदास से अलग है, अतः गोपाल दास का मन जिस बात को इस समय सोच रहा है उसे रामदास का मन नहीं जानता, इसीलिए रामदास या रामदास का मन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वह गोपाल दास के मन की बात नहीं जानता, और सर्वज्ञों को सब कुछ जानना चाहिए। गोपाल दास के मन की बात रामदास तभी जान सकता है जब दोनों का मन एक हो जाए, भिन्नता ना रहे। इसी से हमने कहा है कि जो सर्वरूप नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है और सर्वशक्तिमान नहीं है, वह सर्वज्ञ व अंतर्यामी भी नहीं है। हमारे में इंजन चलाने का ज्ञान नहीं तो उसको चलाने की शक्ति भी नहीं है। चलाने की शक्ति तभी होगी जब चलाने का ज्ञान होगा। अतः जो सर्वज्ञ नहीं है वह सर्वशक्तिमान भी नहीं है। देखिए, जो सर्वज्ञ होगा वह सर्वद्रष्टा और सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वह सर्वरूप, सर्वशक्तिमान, अखंड, अनंत तथा अनादि अवश्य होगा। इन सबों का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक गुण भी यदि ब्रह्म में से निकल दिया जाए तो सब के सब निकल जाएंगे। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सर्वव्यापकता वर्णन्यामा चतुर्थ अध्याय 4। जय जीव।